ये मैंने अभी मुंबई आया तो बहुत सारे हमारे ईस्टर्न यूपी के लोग यहाँ आए हुए हैं जिनसे आजकल ये पूछा जा रहा है कि तुम हिंदी क्यों बोलते हो। अफसोस की बात यह है कि जब आदमी अपने बारे में भूल जाता है तो ऐसे ही दूसरों के बारे में भूल जाता है। ये वो पूछ रहे हैं जिनका बाप दादा भी वहीं से बिहार से आए थे, वो पूछ रहे हैं हिंदी कैसे बोल रहे हो। और हिंदी का ठेका तुमने कब से लिया? दो चोटे जो हैं वो ये कर रहे हैं मुंबई में। इनकी औकात है ये पूछेंगे लोगों से कि हिंदी बोलो? दम है तो मैंने पिछले भी प्रोग्राम में कहा था, अभी भी कह रहा हूं, अगर हिंदी बुलवाने का इन दो चोटों को इतना शौक है तो जाएं और मुसलमानों से कहें कि कल से अजान हिंदी में नहीं मराठी में होगी। लेकिन ये दुकानदारी चलाने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई कहे मुंबई में बोल रहे हो, इन जैसे चोटे हमारे यूपी में चौराहे चौराहे पे घूमते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए डरिए मत, ये डराने वाली राजनीति से बिल्कुल मत डरिए। जो डराए ना उसके सामने दुगना डर क्रिएट कर दीजिए। और शायद सनातनियों को ये समझ में आया, इसीलिए आपने 2014 में चुना है। अब आप उसको रैपिंग अच्छी करें कि जरा सा ये बुके अच्छा लगना चाहिए, नहीं, बुके के अंदर जो है वो अच्छा होना चाहिए, रैपिंग में मत जाइए। नहीं, सरकार वो देश का विकास, सबका साथ सबका विश्वास। हमको किसी का विश्वास नहीं जीतना सिवाय सनातनियों के अलावा। जिसको रहना है रहे, जिसको जाना है भाड़ में चला। ये बड़ा बनने की जो मानसिकता है, सबके अंदर अच्छा दिखने की मानसिकता है, देखो हम सबको साथ नहीं, हमको नहीं लेके चलना, जिसको आना है आए, गेट लॉस्ट। ये बीमारी क्यों है आपको भाई? हमें इनको भी इंसान बनाना। भाई जानवर इंसान नहीं बनते हैं। या तो आप उन्हें जानते नहीं है या उनको अपनी तरह समझ रहे हैं। अपनी तरह मत समझिए। जो ये कहते हैं कि हम एक हैं, नो। और उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला करा, आप ही की समझ में नहीं आ रहा तो कोई क्या कर सकता है भाई? अच्छा, मैं आपसे सिंपल बात पूछता हूं, हम सब मां के पेट से पैदा हुए, वो भी हुए। हम किसी एक अदर्श शक्ति को मानते हैं, उसे भगवान कहते हैं, वो अल्लाह कहते हैं। इसमें तो कोई डबल रोल नहीं है। तो अल्लाह ने कान, नाक, आंख सब बनाए, किसी का एक उंगली नहीं बनाया तो वो वहीं से नहीं बनाया। ये वो जिम्मेदार है इसके लिए, हम जिम्मेदार नहीं है। तो हम जब ऊपर से नीचे आए थे तो हम वैसे ही हैं, वैसे ही चले जाते हैं। हमने तो कोई इस पर सवाल ही नहीं खड़ा किया। वो कहते हैं हमें अल्लाह पे पूरा भरोसा है, तो हमने कहा तुम आधा भरोसा करो। हमने कभी नहीं कहा, हमने कहा 100% अल्लाह पे यकीन करो, लेकिन तुम मक्कार हो, झूठे हो, फ्रॉड हो तुम। अल्लाह पे अगर तुम्हें भरोसा है और था तो अल्लाह क्या मूर्ख था क्या? अल्लाह ऊपर से ही काट छांट करके भेज देता? बताओ, जब अल्लाह ने तुम्हें बनाया है तो जब तुम अल्लाह को ही नहीं मान रहे तो तुमने नीचे आके काट छांट कर लिया, कहते हो अब हम मुसलमान हैं। तो अल्लाह ने तो तुम्हें हिंदू पैदा किया था। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो लोग ब्लंटली झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें अल्लाह पे यकीन होता तो अल्लाह की बनाई उस तस्वीर में छेड़छाड़ क्यों करते तुम? और हिंदुओं को गलत समय पे गलत आविष्कार करने का शौक बहुत है। इन्होंने कहा तमीज के कपड़े पहनो, उस तमीज के कपड़े पहनने के लिए दर्जी के पास एक कैंची होनी चाहिए। उन्होंने कैंची का उल्टा सीधा इस्तेमाल कर लिया। तो बात यह है कि हम तो चैलेंज ही नहीं कर रहे। हमने कहा उसने अगर हमारी नाक यहां बना दी, हम जीवन भर ऐसी जीते। हमने कभी उसकी रचना के ऊपर, उसकी ताकत पे कभी सवाल नहीं उठाया। इसलिए हम चीजों को अपने हिसाब से नहीं करेंगे कि हमने वो कर। तो गीता का एक श्लोक बदल दिया, 300 रामायण चल रही है, ये किसी मुसलमान ने बदली है क्या? हजारों लाखों कथाकार हैं, लतो सन्यासी हैं, हजारों लाखों लोगों ने अपना जीवन लगा दिया है इस काम के लिए। लेकिन मुझे बताइए, राम की जो रामायण है उसमें बदलाव किसने किया? अपने स्वार्थों के लिए। तुमको अपना बाप बदलना है, बदल लो। राम की रामायण और कृष्ण की गीता में कोई ऊपर से नीचे करेगा, उसको चौराहे पे जूते मारिए।
राम किसी के स्वार्थों का हिस्सा नहीं हो सकते। राम राम है, कृष्ण कृष्ण है। कौन जानता है, मुझे नहीं पता। कहां मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। मैं तो आप सब, मेरे इंट्रोडक्शन में एक छोटी सी चीज थोड़ा मिस इन्फॉर्म हो गई है। आपको बताया गया है कि मैं अलीगढ़ में पैदा हुआ। मैं अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय में पैदा हुआ हूं, जहां अल्लाह मियां ने मुझे सोच के पैदा किया। और कहा कि जो मैंने किताब आसमान से भेजी है बिना कॉरियर के, ये पढ़ नहीं रहे, तुम पढ़ो। तो मेरा कहना यह है कि बिना किसी इंटरेस्ट के ये किसने क्रिएट किया कि हम पिछले 50 साल से एक कैलेंडर देखते हैं। और मैं जब क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस दूसरा है, मैं जब देखता हूं तो मैं आप सोचता हूं यार, दुनिया का इतना बड़ा फिलोसफर, इतना बड़ा फिलोसफर, कि उसने एक अर्जुन जो महाभारत के मैदान में उस युद्ध के लड़ने से अगर मगर ऐसा है, तेरा है, मेरा है, मेरे अपने उधर है, दुनिया के वो कुतर्क कर रहा था। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने तर्कों से, लॉजिक से, फैक्ट के फिगर के साथ में उस अर्जुन को, जो उससे भागने की कोशिश कर रहा था, अपने शब्दों से, अपने तर्कों से उस अर्जुन में इतनी चेतना पैदा की और कहा कि ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अगर अधर्म के साथ तेरे अपने भी खड़े हैं, तब भी तेरा कर्तव्य यह है कि बाण उठा और इनका सत्यानाश करा। और उसने किया। उस कृष्ण को हमने पिछले 40-50 साल से माखन चोर और गोपियों के कपड़े लेकर पे पेड़ पे बैठा दिखा दिया। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, हम सबने सत्तू खाया है जो 1 आध हफ्ते तक चलता है। ये जो जनरेशन है ये 2 मिनट से ज्यादा नहीं है। 2 मिनट में मैगी तैयार, 2 मिनट में खाई, 2 मिनट में डाइजेस्ट। अब ये बच्चा ये देख रहा है कि कृष्ण जी कपड़े लेके बैठ रहे हैं, तो इसके मन में भाव क्या आएगा कि कृष्ण जी गोपियां नहा रही हैं और ये उनके कपड़े लेके पेड़ से बैठ। उसके मन के भाव को समझने की कोशिश कीजिए। उसने सत्तू नहीं खाया है, वो उसके मन में वही विचार आएगा जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, और फिर आप उसे कृष्ण बनने की उम्मीद करते हैं। हमने जो पूरी कहानी आधी अधूरी सुनाई है, कृष्ण के चरित्र को हमने कहां जाके खत्म कर दिया है। तो हम बड़े होकर के इस डर से कि नहीं हमारा बच्चा अर्जुन न बने तो पड़ोसी का बनेगा। सच बोलिए। यह सच बोलने का समय कम से कम आपको 400-500 साल बाद मिला है।